देश लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब गद्दार नजर आते हैं। देश की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने, और बेहयाओं को हम ही गद्दार नजर आते हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही। संविधान निर्माता, विश्व के छठे विद्वान बाबा साहब अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत दो। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश। बदल करके एक संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। साथियों, आज ही के दिन वो भारतीय संविधान देश के अंदर लागू हुआ था 1950 में। हमारे बीच में विद्वान साथी बैठे हुए हैं, आपको विस्तार से हर बिंदु पे। भारत माता की, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। आज हम लोग 1947 में देश आजाद हुआ। उसके बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोग अम्बेडकर पार्क में झंडारोहण के कार्यक्रम में सभी गौरव निवासी उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। साथियों, समय बहुत धीरे धीरे नाजुक आ रहा है। हम लोग अपना समय 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, अपना समय 1 घंटा या 2 घंटा हम लोग इस कार्यक्रम के लिए निकालना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जानने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ विपक्ष थोड़ा टाइट है। उनका काम इधर से लड़ाना, उधर लड़ाना, तमाम सारे हमारे गरीब जनता है यहाँ उनको डरवा के धमका के रखने का काम आज भी वो कर रहे हैं। हमारा एक ही कहना ये है कि हम लोग एकजुट होकर चले और संगठित होकर चले। ना उनके आवाज काटने से किसी का आवाज कटेगा और ना उनके देने से किसी को आवाज मिलेगा। जो पात्र की श्रेणी में होगा उसको अवश्य मिलेगा। जैसे हमारे बीच में भोला जी बैठे हुए हैं, तो इनको बहुत डरवाया गया, बहुत धमकाया गया कि भोला का आवाज कट जाएगा। आप उनके दरवाजे पर अगर राशन कार्ड की फोटो कॉपी या बैंक पासबुक अगर लेके नहीं जाएंगे तो आवाज कट जाएगा। भोला जी सामने खड़े हुए हैं, किसी की ताकत नहीं हुई कि इनका आवाज कोई काट दे। तो ये राजनीतिक अगुआ हर मोड़ पे युद्ध करने वाले हमारे नेता
भाई साहबुद्दीन जी को चाहेंगे कि हम नौजवानों के बुजुर्गों के बीच में आप आए और 26 जनवरी के बीच में के उपलक्ष्य में इसकी खुशी में आप अपने विचार रखें। धन्यवाद। कम से कम समय लिया जाए फिर चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तारीफ न किया करिए, उस लायक में नहीं। सबसे पहले भारत के छठे विद्वान, विश्व के छठे विद्वान, भारतीय संविधान के निर्माता, करोड़ों करोड़ों शोषितों, दलितों, मजलूमों, गरीबों, किसानों के रहनुमा, जिनका दिया हुआ आइन, जिनका दिया हुआ संविधान आज इस देश में अमन और चैन और खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया हुआ है। मैं उन महान महापुरुष को, महान शख्सियत को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं अपना खिराज अकीदत पेश करते हुए इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे शूरवीर जिन्होंने आजादी दिलाई, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जौहर, तमाम हमारे अमर शहीदों ने अपनी जान की परवाह न करके हमारे देश को आजाद कराया, हम आपको आजाद कराया। मैं उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि और ताज़ियत पेश करते हुए इस देश में संविधान 1950 आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इससे पहले अंग्रेजों ने कहा था 1947 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने कहा था कि तुम अपना कानून दे दो, अपना नियम दे दो, हम चले जाएंगे, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारा देश, तुम अपने देश को कैसे चलाओगे। संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उस समिति उनके नेतृत्व में संविधान को लिख करके तैयार किया और इस देश को सौंपा, और अंग्रेज वहां पे निरुत्तर हो गए और उनको यहां से जाना पड़ा। और तभी से हम 26 जनवरी 1950 से जब हमारा संविधान बाबा साहब का लिखा हुआ इस देश में लागू हुआ, उसी दिन से प्रतिवर्ष गणतंत्रता दिवस के रूप में, क्योंकि 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं कि उस रोज हमारा देश आजाद हुआ था, और गणतंत्रता दिवस गणराज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान हमें दिया, उसमें हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, करीब 35 राज्य हैं, उसमें केंद्र शासित हैं 28 29 इस समय स्वतंत्र रूप से राज्य हैं। उन सभी राज्यों को मैनेज करते हुए, सभी राज्यों को अपने हिसाब से उनका अधिकार देते हुए, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को एक में समाहित करते हुए ऐसा खूबसूरत संविधान हमें दिया, इस देश को दिया बाबा साहब ने, जिनकी प्रतिमा के सामने हम आप इकट्ठा होते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनके हर कार्यक्रम को मनाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं मित्रों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब इस देश का जो वास्तविक रक्षक है, इस देश के 140 करोड़ जनता का जो रहनुमा है, जिसने हमको खुले मैदान में बोलने का अधिकार दिया, खुले में हमें अपनी बात कहने का, अपना हक लेने का, अपनी बात मनवाने का, अपना इंसाफ लेने का जिसने अधिकार दिया, जब उसका कार्यक्रम होता है तो हम कहीं न कहीं हमारे देश के लोग, या खासकर मैं गांव में हूं,
मैं गांव की बात कर रहा हूं, मेरे ही गांव के कुछ लोग दाहिने बाएं ताकना शुरू कर देते। आज ये सड़कें बनी हुई हैं, ये तार लगा हुआ है बिजली का, ये नल लगा हुआ है, ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। चाहे आज हमारे गुरमीत जी के प्रयास से लाइट लगने जा रही है, ये जो भी प्रेरणाएं हमको मिली है, जो स्वतंत्रता हमें मिली है, जो आज हम डेवलप कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, ये उनकी देन है। अगर ये न होते, ये अथक प्रयास न किए होते, ये कुर्बानी न दिए होते, अपनी जान को निछावर न किए होते, तो आज हम इस खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते। हम इनको भूल जाते हैं। इनके कार्यक्रम में जितने भी भारतवर्ष में हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, चाहे वो धार्मिक पर्व हो, सभी पर्वों से बड़ा, सभी पर्वों से बड़ा अगर कोई पर्व है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पर्व है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि होली, दीपावली, ईद, बकरीद से भी बढ़कर बाबा साहब के पर्व को सहाबुद्दीन बता रहा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, ये हकीकत है कि अगर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान इस देश में न होता, इस देश में लागू न हुआ होता, तो आप ये जान लीजिए कि चाहे वो हिंदू का पर्व हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे मुस्लिम का हो, आप आजादी के साथ नहीं मना रहे होते। इसलिए प्रेरणा इनसे मिली, अधिकार इन्होंने दिया, इसलिए सभी राष्ट्रीय पर्वों से बढ़कर हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि इनके कार्यक्रम को, इनके यादगार में और इनके पर्व को मनाने का हम कष्ट करें। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। और अगर हम बाबा साहब को भूल जाएंगे तो आप नोट कर लें कि आप बहुत कुछ भूल जाएंगे, आपका सब कुछ छिन जाएगा। संविधान की रक्षा के खातिर प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1950 के यादगार में प्रतिवर्ष हम बाबा साहब के संविधान के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणराज्य उन्होंने दिया, स्वतंत्रता हमें दिया, आजादी हमें दिया, संविधान हमें दिया, इसके बावजूद भी हम दाहिने बाएं कहीं हम धर्मों में उलझ जाते हैं, कहीं अपने को मुसलमान कहते हैं, कहीं अपने को हिंदू के नाम पर चले जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, आज जो भी डेवलपमेंट वो कानून के जरिए हुआ है, संविधान के जरिए हुआ है, और संविधान किसने दिया है? वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। इसलिए इनकी यादगार को बनाए रखना और इनके बनाए हुए संविधान को बचाए रखना, ये हमारी आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। और इन जिम्मेदारियों से जिस दिन आप पीछे हट जाओगे, इसकी गंभीरता को नहीं समझोगे, तो आप उसी दौर में पहुंच जाओगे जिस दौर के बारे में बाबा साहब के अनुयायियों ने हमको आपको सेमिनार के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से बताया है। उस दौर तक वो दौर फिर वापस आ जाएगा। इसलिए संविधान को, बाबा साहब के संविधान की रक्षा हम कैसे करेंगे? आज भारत जागरूक हो चुका है, हमारे देश की जनता जागरूक हो चुकी है। इसको सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब के संविधान को हम मजबूती से कैसे बचाए रख सकते हैं, ये सबको पता है। ये संकल्प लेकर के जाना पड़ेगा। और मैं ज्यादा कुछ न कह करके, जो हमारे भैया भी गुरमीत सिंह कह रहे थे कि यहाँ जो भेदभावपूर्ण ग्राम सभा लेवल पे जो काम हो रहा है, ये गलतफहमियां निकाल दीजिएगा। मैं बाबा साहब के सामने मैं उनकी कही बात को मैं भी दोहरा रहा हूं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको हम नेता मानते हैं, जिनको 3.5 लाख जनता ने समर्थन दे करके उनको अपना MLA बनाया है, यूपी की सरकार बनाया है, उस सरकार की जो मंशा है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं हमारे बलहा विधानसभा में, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और उन अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से बात हो चुकी है। ये गलतफहमी में मत पड़ना मेरे साथियों, जिनको ये गुमराह किया जाता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मेरे करीब नहीं बैठोगे,
मेरी आवभगत नहीं करोगे तो तुम्हारा आवाज काट दिया जाएगा। ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा। काटने का तमाम लोगों ने प्रयास किया, कुछ हमारे साथियों ने इससे पहले भी कुछ शिकायत किया, अंत में हमारे ही लोगों ने उसको दुरुस्त किया। दूसरा नहीं किया, किसी की दाल नहीं गली। रही बात, उसमें कुछ खामियां थी, उन खामियों को देखा गया, हमने भी महसूस किया, सभी लोगों ने महसूस किया। मेरे गांव का आदमी है, चाहे वो थोड़ा गलत करता है या सही करता है, उसको संभालना, उसको लेकर चलना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्षमा भी किया जाता है, गलतियां नजरअंदाज भी की जाती हैं, तब जाकर गांव का विकास होता है। लेकिन मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूं जो लोग गुमराह करना चाहते हैं हमारे गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, वो ये साथ दिलाना चाहते हैं कि मेरे पाले में नहीं रहोगे, तुम्हें आवाज नहीं मिलेगा। ये गलतफहमी निकाल देना। यहाँ का जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार है, जिसको आपने चुना है, उसने हम लोगों के सामने साफ कह दिया, अधिकारियों से कह दिया, पीडीओ से कह दिया, सेक्रेटरी से कह दिया कि अगर यह टीम जो सूची देगी वह उस सूची को आपको मान करना पड़ेगा। इसका जीता जागता उदाहरण भोला के बारे में भी बताया गया। भोला के आवास को पास नहीं होने दिया जा रहा था, पास होने के बाद भी लोग कटवाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो यह डर, ये भय, ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देने की ज़रूरत है। साइड जब खुलेगा, जब साइड खुलेगा, आवास की सूची जाएगी, आवास फीड होगा। हम लोग यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनसे मिलकर जिन मेरे साथियों को यहाँ के जो लोग जिम्मेदार हैं अगर कहीं नज़रअंदाज या अलग करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग वहाँ बैठकर अपनी सूची बनाकर, अपने लोगों का सूची बनाकर उसको फीड कराने का और सीडी बनवाकर सीडीओ तक भिजवाकर पास कराने तक की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे और लड़ेंगे। ये गलतफहमी मत रखिएगा और ना किसी के मुखातिब रहिएगा, ना किसी के डर में जाइएगा। जो पात्र है उसको मिलेगा। ठीक है, इन सबके साथ जय हिंद, जय भारत।